जय हिंद साथियों, दिस इज शाली शर्मा। आपका स्वागत करती है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी सारे नोबेल प्राइज़ 2025 के। जो नोबेल प्राइज़ क्या होता है ये भी, और कब से स्टार्ट हुआ ये भी। एंड आप इस सेशन को पूरा देखें, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि नोबेल प्राइज़ किस किस को दिया गया है, किस सब्जेक्ट में दिया जाता है। सब कुछ आज डिटेल में कवर करेंगे इस क्लास के अंदर। इस सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। एंड स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज, सबसे पहले कि नोबेल प्राइज क्या होता है, किसने स्टार्ट किया इस नोबेल प्राइज को। तो इस नोबेल प्राइज को इस्टेब्लिश बाय द विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल। इनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने इस नोबेल प्राइज को स्टार्ट किया था। एंड फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। नोबेल प्राइज 1901 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया था। 1901 में ही सबसे पहले किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंड किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया गया था। कुछ इस टाइप का नोबेल प्राइज़ का साइन होता है। जो मेडल दिया जाता है वो ऐसा दिखता है। एंड किस किस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन एंड लिटरेचर एंड पीस और इकोनॉमिक साइंस। सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट जोड़ा गया था वो इकोनॉमिक्स एंड साइंस था। इससे पहले सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन और लिटरेचर और पीस में ही दिया जाता था। लास्ट में इकोनॉमी को ऐड किया गया था। आप देख पा रहे होंगे कि नोबेल प्राइज अ कवरेज ऑफ अ नोबेल एंड अ पीस 2025 के सबसे पहले कवर करेंगे। सबसे पहले 21 अक्टूबर 1833 को नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्टार्ट हुआ था। एंड फर्स्ट अवार्ड जो था वो 1901 में दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एंड इसको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस में भी दिया जाता है। एंड लास्ट में 1969 में इसको इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट किया गया। इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इससे पहले इकोनॉमी में नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले जो रिक्स बैंक इन अ मेमोरी ऑफ अ नोबल ये थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया इकोनॉमी के। और इसकी जो मनी होती है, जो बोलते हैं कि प्राइस क्या होता है, तो इसकी प्राइस मनी होती है 11 मिलियन डॉलर्स इसकी प्राइस मनी होती है नोबल प्राइज़ की। ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने पीपीटीज में सब कुछ ऐड करके रखा है। कुछ अच्छे रिकॉर्ड भी बने नोबेल प्राइज़ के, जैसे कि आप देख पा रहे हो एक सबसे यंगेस्ट लेडी थी जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। ये जस्ट 17 ईयर की थी। इनका नाम मलाला योसाफजाई था, जिनको एक पीस नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने काफ़ी अच्छा इसका रिकॉर्ड बनाया। एंड एक और फीमेल थी जिनको फर्स्ट लिटरेचर अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट फीमेल थी जिनको लिटरेचर के अंदर अवार्ड दिया गया था। ये आप देख पा रहे होंगे। इनको नोबेल प्राइज़ 909 में दिया गया था लिटरेचर के अंदर। इनका नाम सेल्मा लार्जलोफ था, जिनको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एंड ये 6 कैटेगरी में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 6 कैटेगरी में आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। एंड स्वदेशी एंड नॉर्वेजन इंस्टीट्यूट, जो दो कैटेगरी हैं जो नोबेल प्राइज़ को देती हैं। इकोनॉमी का जो होता है वो नॉर्वेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एंड बाकी सारे सब्जेक्ट का स्वदेश के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एंड आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे ही मैंने आपको बताया कि, सॉरी मैंने एक थोड़ा गलत बोल दिया, पीस के लिए नॉर्वेनियन को नॉर्वेन नोबेल कमेटी देती है। एंड फिजिक्स, ओ सॉरी सॉरी गलती से हो गया। फिजिक्स, अरे यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन एंड इकोनॉमी, इन सबको स्वदेशी एकेडमी नोबेल प्राइज़ देती है। एंड सिर्फ और सिर्फ पीस को नॉर्वेनियन कमेटी नोबेल प्राइज़ देती है। आप देख पा रहे हैं स्पेशल फैक्ट्स। रेड क्रॉस हैज़ वोन द पीस प्राइज 3 टाइम्स। जो
जो रेड क्रॉस थे उन्होंने 3 बार नोबेल प्राइज़ को जीता। एक तो 1917 में एंड 1944 में एंड 1963 में, इन्होंने ये 3 बार नोबेल प्राइज़ को जीता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसमें जिन्होंने ये नोबेल प्राइज़ को कई बार जीता, तो सबसे पहले आते हैं मैरियन क्यूरी, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को 2 बार जीता, फिजिक्स के अंदर एंड केमिस्ट्री के अंदर। मैरियन क्यूरी, इन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज़ को जीता है। एंड सेकंड जोहन बार्डीन, जोहन बार्डीन ने फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ जीता 2 बार। इन्होंने दोनों बार फिजिक्स के अंदर ही नोबेल प्राइज़ जीता, 1956 में एंड 1972 में, दोनों बार इन्होंने फिजिक्स में जीता। एंड मेरी क्यूरी ने 1903 में एंड 1911 में पहले फिजिक्स में जीता, फिर केमिस्ट्री में जीता। आपको ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि हर किसी को नहीं मिलता है नोबेल प्राइज़, और इन्होंने वो नोबेल प्राइज़ एक एक 2 बार लिया है। अभी मैंने आपको जैसे पीछे वाली स्लाइड में बताया कि रेड क्रॉस, इन्होंने 3 बार नोबेल प्राइज़ जीता, 3 बार, और ऐसे ही इन लोगों ने 2-2 बार नोबेल प्राइज़ जीता। एंड लिनुअस पॉलिंग, इन्होंने नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री एंड पीस दो के लिए, इनका नाम है लिनुअस पॉलिंग। इन्होंने 1954 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर हासिल किया एंड 1962 के अंदर पीस के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको कई बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इस सब्जेक्ट में किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो जोहन बाइडेन ने रिकॉर्ड बनाया है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इंडिया के अंदर किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है। आप सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर एग्ज़ाम हो रहा है, तो इंडियन नोबेल प्राइज़ वाले को आपको लाइन रखना जरूरी है। सबसे पहले, इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री with a Nobel Prize celebrating a remark individual who make a contribute significantly to their field and the humanity। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर रहकर नोबेल प्राइज़ लिया और कुछ व्यक्ति इंडिया के बाहर वाले हैं जिन्होंने इंडिया के लिए नोबेल प्राइज़ जीता, ये कह के कि मैं इंडिया के लिए वर्क कर रहा हूँ। और कुछ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया बट वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, बट वो इंडियन ओरिजिन के। तो अपन एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट होता है, हो सकता है पॉइंट कि एग्ज़ाम में ऐसा पूछ लिया जाए कि इन पॉइंट्स में से कौन सा इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। तो ये सभी पॉइंट्स जो तीनों मैंने आपको बताए, ये तीनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ लिया था लिटरेचर के अंदर। ये काफ़ी अच्छे लिटरेचर मतलब कि लिटरेचर थे जो काफ़ी अच्छा इन्होंने लिटरेचर पर वर्क किया। 1913 के अंदर इन्होंने, he was the first non-European to win the prize, recognize the profoundly sensitive phrase and the beauty verse। इन्होंने, ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो कि यूरोप के नहीं थे और उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। सेकंड पॉइंट पर आते हैं सीवी रमन। सीवी रमन ने 1930 में नोबेल प्राइज़ को हासिल किया, किसके लिए? फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। इन्होंने लाइट पे जो स्कैटरिंग होती है उसके ऊपर नोबेल प्राइज़ किया 1930 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम बन जाता है। एंड मदर टेरेसा, ये मदर टेरेसा इंडियन ओरिजिन की नहीं थी बट इन्होंने यहाँ आकर इंडिया में आके इंडियन सिटीज़न ले ली थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको मदर टेरेसा नाम दिया था। तो इन्होंने भी इंडिया में रह के काफ़ी अच्छा वर्क किया बट ये इंडियन ओरिजिन की नहीं है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये पॉइंट्स में से कौन सा इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति नहीं है जिसने नोबेल प्राइज़ लिया, तो मदर टेरेसा होंगी। इंडियन सिटीजन थी बट इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। तो इन्होंने 1979 में, सॉरी मुझे थोड़ा कोल्ड है, 1979 में नोबेल प्राइज़ लिया था किसके लिए? फॉर हर ह्यूमैनिटेरियन वर्क विद द पुअर एंड डेस्टिट्यूट कोलकाता इन इंडियन ट्रू ग्लोबल आइकॉनिक कंपेरिजन। तो ये तीनों जो मैंने नाम आपको बताए इंडियंस के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। एंड मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर का बताया कि लिटरेचर में, सीवी रमन फिजिक्स में,
मदर टेरेसा पीस में, अमर्त्य सेन इकोनॉमी में, इन्होंने 1998 में अमर्त्य सेन ने इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज़ लिया। एंड लास्ट टाइम जो अभी 2025 चल रही है, आप सबको मालूम होगा, और नोबेल प्राइज़ एवरी ईयर नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन इंडिया को लास्ट टाइम 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और तब से लेके 2025 तक अभी कोई नोबेल प्राइज़ इंडिया को नहीं मिला है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लास्ट टाइम किसको नोबेल प्राइज़ मिला? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज़ मिला। किसके लिए मिला? इन्होंने एक पीस कैंपेन चलाई थी चाइल्ड राइट के लिए, एजुकेशन के लिए, इसके लिए। तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं इधर स्टार लगाई देती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम 2014 में इंडिया को नोबेल प्राइज़ मिला था कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आती है कि इंडियन ओरिजिन किस किस के थे? हरगोविंद खुराना, बट ये इंडियन नहीं थे, इन्होंने इंडियन सिटीजन नहीं ली है, बट ये इंडियन ओरिजिन के थे। तो इनको 1968 में मिला मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट इनका क्या नाम है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया। एन रामकृष्ण इनको 2009 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला। एंड अभिजीत बनर्जी इनको 2019 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला इकोनॉमी के। अभी आप ये नहीं सोचने लगना कि इंडियन ओरिजिन का, अभी आपने बताया कि 2014 में मिला, इधर तो 2019 लेकर आया। भाई ये इंडियन ओरिजिन के, बट ये इंडियंस नहीं है, ये बाहर कंट्री में रहते, इंडिया के अंदर नहीं रहते, इन्होंने इंडियन की सिटीजन नहीं ली है। तो लास्ट टाइम इंडिया को 2014 में मिला, लेकिन इंडियन ओरिजिन की बात की जाए तो लास्ट टाइम 2019 में मिला। एंड नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज़ 2025 के अंदर किसको दिया गया है, वो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए अभी 2025 के अंदर किस किस को मिला है। केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया है, फिजिक्स के अंदर मिला है, एंड पीस के लिए एंड लिटरेचर के लिए। ये इसमें जोहन क्लार्क हैं, मैकन डेवार्टी हैं, जोहन मोलार्क ग्राउंड है, ये सबको मैं अभी आपको एक एक से सारे कवर करवाती हूँ। सबसे पहले आते हैं, एक मिनट रुकना जरा। सबसे पहले आते हैं लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया है लाज़लो क्रास्नहोर्काई। थोड़ा मुश्किल है इनका नाम प्रोनाउंस करना। ये हंगरी के हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के अंदर। किसके लिए मिला है? फॉर हिज कंपलिंग एंड द विजनरी ओवरव्यू दैट इन द एप्रोक्लेट टेरिटरी एंड इनका क्या काम था लिटरेचर के अंदर? ये काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस बनाते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे वर्क जो होते हैं वो लिखे हुए हैं नोवेल से, और इनके वर्क पर काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनी है। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है लिटरेचर के अंदर। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2025 के अंदर। एंड आते हैं मेडिसिन के अंदर किसको नोबेल प्राइज़ मिला है? मेडिसिन है मैरी ई ब्रूनो एंड फ्रेड रामसेडेल एंड साइमन साकागुची। इनको, इन तीनों लोग को मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है। ये यूएस से हैं, एंड लास्ट में साकागुची जो हैं, जो जापान से हैं, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। सबसे पहले आप ये भी याद रखें कि जो नोबेल प्राइज़ की प्राइज़ होती है वो क्या सबको तीन, जैसे एक सब्जेक्ट में तीन लोग हैं, तीनों को अलग अलग मिलती है? नहीं, एक ही नोबेल प्राइज़ रहता है $11 मिलियन। तो वो इन तीनों को बांटने पड़ेंगे। अगर ऐसे लिटरेचर के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ मिला है तो ये सिंगल लोग हैं, इनको अकेले मिला है लिटरेचर के अंदर, तो ये अकेले $11 मिलियन के हकदार हैं, और इन तीनों लोग को बांटना पड़ेगा। एंड मेडल्स तीनों को मिलता है। नेक्स्ट आती है 2025 के अंदर जो मेरी
कोर्नी है, इनको पीस नोबेल प्राइज़ मिला है, पीस का नोबेल प्राइज़ 2025 का। इन्होंने क्या किया था, ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से शांतिपूर्वक जो भी था इनका अगेंस्ट ऑफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने जो रिवॉल्यूशन किया, वहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया, शांत रह के डेमोक्रेसी लाने के लिए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, मेरिया को। एंड नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया है सुसुमु किटावा एंड रिचार्ड रॉबसन एंड ओम्स एंड यागी। इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये यूएस से बिलोंग करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से, एंड ये जापान से। ये केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज़ दिया गया है इनको फॉर मेटलॉजिकस की ये इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का कुछ वर्क किया, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। एंड ये मैथमेटिशियन थे, इनको भी अच्छा खासा नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ जोहन केलर के हैं, इनका क्या नाम है, मिचेल एच डेवरेट एंड जोहन एम मार्थिन। सॉरी, थोड़ा इनके नाम प्रोनाउंस करना अपने इंडियंस के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि समझ सकते हो कि फॉरेन्स नेम है। तो सीधे जोहन केलर यूएस से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इन्होंने वर्क किया है। एंड मिचेल डेवोरेट याले यूनिवर्सिटी है, जो कि यूएस से है। दोनों आपने एक चीज़ नोटिस की, यूएस, सारे प्राइज यूएस को जा रहे हैं, सारे प्राइज यूएस को जा रहे हैं। और दो प्राइज हैं जो कि अभी जापान को गए हैं, एंड वन ऑस्ट्रेलिया को, एंड वन वेनेजुएला को। तो आपके सबके मन में ये आ रहा होगा कि भाई यूएस को इतने सारे प्राइज कैसे जा रहे हैं, क्योंकि यूएस रिसर्च पर बहुत ही ज़्यादा अपना जो इन्वेस्ट है वो करता है। एंड जैसे कि अपने यहाँ पे जो बजट आता है, उसमें बजट में अपन देखते हैं कि भाई एजुकेशन को लेके, रिसर्च को लेके कितना कम बजट रहता है, लेकिन यूएस उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन में एंड रिसर्च में। तो इस वजह से वहाँ पे ये ज़्यादा नोबेल प्राइज आ रहे, कोई डाउट नहीं है वहाँ पे जाए तो। एंड मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 के। अभी अपन ने 2025 के सारे नोबेल प्राइज देख लिए, लेकिन क्वेश्चन लास्ट टाइम का भी बन सकता है कि भाई एग्जामिनर सोचेगा कि 2025 के तो सभी ने लर्न करके ही रखे होंगे नोबेल प्राइज़, क्यों ना 2025 की जगह 24 का पूछ लिया जाए। तो वही मैं उसके भी लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मेडिसिन के अंदर दिया गया है गैरी रुवकून एंड विक्टर एब्रोस। ये दोनों लोग यूएस से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं किसके लिए दिया गया है। एंड नेक्स्ट फिजिक्स के अंदर जियोफ्री एंड जोहन हाफील्ड, ये यूएस से है, ये यूके से है, इनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2024 के अंदर। एंड केमिस्ट्री के अंदर डेविड बेकर, डैनी हैसन, जोहन एम जैम्पर, ये यूके से है एंड यूएस से हैं। डेविड बेकर को फॉर अ कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए दिया गया है, एंड जैम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए दिया गया है। तो आपको ये नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं। और ये नोबेल प्राइज़ क्यों दिए गए थे? एज अ सिंबल ऑफ द डिस्कवरी ऑफ अ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी डिस्कवरी की जाती है उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। जितने भी जो भी इम्पोर्टेंट है नोबेल प्राइज़ क्यों दिए जाते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है नोबेल प्राइज़ का, कब स्टार्ट हुए नोबेल प्राइज़, जैसे अल्फ्रेड नोबेल की वजह से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए। एंड 1901 में नोबेल प्राइज़ सबसे पहले दिया गया। तो जो भी पॉइंट थे फॉर एग्ज़ाम के लिए मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर करवा दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी लर्न कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। इसमें मैंने सारी
जितने भी एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सारे कवर कराए हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी लर्न कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए अपने पास रख सकते हैं। एंड सारे नोबेल प्राइज़ मैंने इसमें कवर कर दिए वन सेशन में, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे सारे नोबेल प्राइज़ लर्न कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस और वीडियोस लेकर आऊँगी मैं। एंड आपको ये सेशन अच्छा लगा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।